बिहार में मुख्यमंत्री बदलने वाला है और बंगाल में राज्यपाल बदल गए हैं। बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस का इस्तीफा हो गया है। लद्दाख के एलजी कविंद्र गुप्ता ने भी रेजिग्नेशन दे दिया है और अब कुछ और गवर्नर्स के भी इस्तीफे होंगे, ऐसा हमें सूत्रों से खबर मिल रही है। बंगाल के नए गवर्नर होंगे आरएन रवि। बंगाल चुनाव से ठीक पहले राज्यपाल सीवी आनंद बोस का इस्तीफा हुआ है और खबरें ये हैं कि कुछ और राज्यों में भी अभी गवर्नर्स के इस्तीफे हो सकते हैं। आरएन रवि तमिलनाडु के गवर्नर थे, अब उनको बंगाल भेजा जा रहा है। राष्ट्रपति ने बंगाल में नियुक्त किया नया राज्यपाल। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का इस्तीफा, बढ़ी ममता बनर्जी की टेंशन। स्टालिन सरकार को मर्यादा समझाने वाले आरएन रवि अब होंगे बंगाल के नए राज्यपाल। बौखलाई ममता बनर्जी, कहा मैं स्तब्ध हूँ, हमसे सलाह नहीं ली गई। पश्चिम बंगाल में साल 2026 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा सियासी फेरबदल हुआ है। जी हाँ, इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राज्यपाल सीवी आनंद बोस के अचानक इस्तीफे के बाद अब राष्ट्रपति ने तमिलनाडु के गवर्नर आरएन रवि को बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त कर दिया है। बता दें कि पूर्व आईपीएस अधिकारी रवि की कड़क स्वभाव से ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ सकती है। इस फैसले से बौखलाई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर सीधा आरोप लगाया कि ये सब राजनीतिक दबाव में बिना उनसे सलाह मशवरा किए गए किया गया है। वहीं बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि नए राज्यपाल आरएन रवि के आने से बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति दुरुस्त होगी। अब ऐसे में हम आपको ये बताएंगे कि खुफिया एजेंसी आईबी की दुनिया से लेकर के राजभवनों तक हंगामा मचाने वाले सुपर कॉप गवर्नर आरएन रवि की कहानी, जिसका इतना ज्यादा खौफ है। दरअसल आपको बता दें कि 3 अप्रैल 1952 को बिहार की राजधानी पटना में जन्मे रविंद्र नारायण रवि यानी कि आरएन रवि ने भौतिकी यानी कि फिजिक्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। शुरुआत में कुछ समय पत्रकारिता करने के बाद उन्होंने 1976 में भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस ज्वाइन और उन्हें केरल कैडर मिला। रवि कोई आम पुलिस अधिकारी नहीं रहे हैं। उन्होंने देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों यानी कि सीबीआई और आईबी में दशकों तक काम किया है। आईबी में रहते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर के विद्रोही गुटों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के मामले में सबसे बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं। 2012 में रिटायरमेंट के बाद 2014 में उन्हें ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। साल 2018 में वे देश के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि डिप्टी एनएससी के पद पर पहुंचे। आरएन रवि का राजनीतिक सफर बेहद एक्शन से भरपूर रहा है। केंद्र ने उन्हें नागा विद्रोही गुटों से बातचीत के लिए वार्ताकार के रूप में नियुक्त किया था। वहां 2015 के ऐतिहासिक नागा शांति समझौते में उनकी अहम भूमिका रही और इसी शानदार ट्रैक रिकॉर्ड के चलते उन्हें 2019 में नागालैंड का राज्यपाल बनाया गया। 18 सितंबर 2021 को जब वे तमिलनाडु के गवर्नर बने तो मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उनके डीएमके सरकार के साथ उनका जबरदस्त टकराव शुरू हो गया। रवि पर लगातार यह आरोप लगा कि वे चुनी हुई राज्य सरकार द्वारा पास किए गए बिलों को अपनी मेज पर रोक देते थे। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि विधानसभा में उनके खिलाफ प्रस्ताव तक पास कर दिया गया। मुख्यमंत्री स्टालिन ने उन्हें तानाशाह तक कह डाला। अब जिस तरीके से आईपीएस से लेकर के वो आईबी तक में काम कर चुके हैं, खुफिया इंटेलिजेंस विभाग में वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं, तो यही वजह है कि बीजेपी के नेता आरएन रवि के नए राज्यपाल बनाए जाने से काफी ज्यादा खुश हैं और उनका कहना है कि आरएन रवि चूंकि आईपीएस बैकग्राउंड से आते हैं, प्रशासनिक बैकग्राउंड से आते हैं, ऐसे में वो यहाँ के राज्यपाल बनेंगे तो बंगाल का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी स्थिति और भी ज्यादा दुरुस्त होगी। सुनिए बीजेपी नेता दिलीप घोष का ये बयान। नए गवर्नर आ रहे हैं बंगाल के लिए, आईपीएस है, कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब है, इसलिए अच्छा चयन है। आईपीएस ऑफिसर आ रहे हैं, उनको सारा मालूम है, उम्मीद है कि सुधरेगा बंगाल। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि चुनाव से पहले राजनीतिक वजह से केंद्रीय गृह मंत्रालय के दबाव में इस्तीफा दे रहे हैं। इसका दबाव में क्या है, उनके काम देखना उनका काम नहीं। सरकार है, राष्ट्रपति जी हैं, गवर्नर के काम देखते हैं वो लोग, और हमें तो उम्मीद है कि आ रहे हैं तो चुनाव के समय कम से कम कानून व्यवस्था आदि
सब ठीक ठाक होगा, उनका भी सुझाव रहेगा और नजर भी रखेंगे हर विषय पर। कुल मिलाकर के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के अचानक इस्तीफे के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटनाक्रम पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि राज्यपाल के इस्तीफे की खबर से मैं स्तब्ध हूं। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा कि उन्हें अभी तक राज्यपाल के इस्तीफे के कारणों की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें इस बात पर आश्चर्य नहीं होगा कि यदि आगामी विधानसभा चुनावों से पहले कुछ राजनीतिक हितों को साधने के लिए उन पर दबाव डाला गया हो। उन्होंने आशंका जताई कि केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से किसी तरीके का दबाव बनाया गया हो सकता है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने उन्हें फोन कर जानकारी दी कि आर.एन. रवि को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस फैसले से पहले उनसे कोई परामर्श यानी कि सलाह मशवरा नहीं किया गया है, जबकि इस तरीके के मामलों में परंपरागत रूप से राज्य सरकार से सलाह मशवरा किया जाता है। मुख्यमंत्री ममता ने कहा कि इस प्रकार के एक तरफा फैसले भारत के संविधान की भावना को कमजोर करते हैं और देश की संघीय व्यवस्था की बुनियाद को प्रभावित करते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि वो सहकारी संघवाद की भावना का सम्मान करे और ऐसे कदमों से बचे जो लोकतांत्रिक परंपराओं और राज्यों की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। आपको बता दें कि राज्यपाल के इस्तीफे और नए राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर के राज्य की सियासत में बहस तेज हो गई है, खास तौर से तब जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटनाक्रम आने वाले दिनों में राज्य और केंद्र के बीच राजनीतिक टकराव को और ज्यादा बढ़ा सकता है। अब जिस तरीके से सीवी आनंद बोस ने यह इस्तीफा बंगाल के राज्यपाल के रूप में दिया है, इसको लेकर के क्या कुछ केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार का कहना है, सुनिए उनका ये बयान। No, already it has been mentioned by the Honorable ex-Governor of the state that he has resigned due to some health issues. So we should not create any kind of controversy. Mamata Banerjee again alleged that the incident was not informed to her. No, it is not mandatory to discuss the name of the governor with the sitting chief minister. I would like to ask whether when R.K. Narayanan was given the charge of the governor, at that time whether it has been discussed with the Buddhadev Bhattacharya. No. She also suspected that the Union Home Minister So she is trying to create a political, controversy over the resignation of the Honorable Governor, Sri Anand Bose. But I think the people of West Bengal as well as the country are very, well known. They are informed enough that she won't be able to create any kind of political controversy. एक तरफ ममता बनर्जी का तेज तर्रार और आक्रामक रवैया और दूसरी तरफ आर.एन. रवि जैसे सख्त शख्सियत चुनाव से ठीक पहले एक इंटेलिजेंस बैकग्राउंड वाले पूर्व आईपीएस को बंगाल भेजना केंद्र सरकार का एक बड़ा रणनीतिक दांव माना जा रहा है। तमिलनाडु में स्टालिन से पंगा लेने वाले आर.एन. रवि अब बंगाल में ममता दीदी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनेंगे, ये तो आने वाले कुछ महीनों में ही साफ हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के इस पूरे मामले को लेकर के पश्चिम बंगाल की राजनीति जोरों पर है।